सभी क्षेत्रों में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। लेकिन यह स्थिति बहुत वर्ष पहले नहीं थी। पिछले 20 वर्षों में हजारीबाग शहर की नंदिनी ने संघर्ष का मुकाम पाया है और वर्तमान समय में अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। पिछले 20 वर्षों में उन्होंने अपनी कठिन मेहनत और परिश्रम से न केवल समाज में एक मुकाम पाया है, बल्कि आज 8-9 गाड़ियों की मालकिन है और इन गाड़ियों के माध्यम से बच्चों बच्चियों को स्कूल पहुंचाने और वहां से घर तक लाने का जिम्मा वहन करती हैं। इनकी प्रेरणा से शहर में भी आज विभिन्न प्रतिष्ठानों में महिलाओं को न केवल काम करते देखा जा सकता है, बल्कि वहां महिलाएं प्रमुख भूमिका में हैं। इस संबंध में उनके पति मानिक चक्रवर्ती का कहना है कि पहले तो उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, समाज से बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन आज प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर महिलाएं प्रेरित हो रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर एक घर में नंदिनी है, जरूरत है तो नंदिनी को समझने की, उसे प्रोत्साहित करने की और आगे बढ़ाने की। सोचा था कि जो कदम मैं उठा रहा हूँ और नंदिनी को समझने का जो मैंने प्रयास किया है या जो रिस्क लिया है, या समाज से मैं जो इतना गंदा कमेंट्स सुन रहा हूँ कि आप इस तरह से हो गए, किसी ने मुझे खलासी कहा, किसी ने मुझे ये कहा, कोई इस तरह के कमेंट करता था, तो और उसके बाद ऑफिस में भी बहुत तरह की बातें होती थी, इधर उधर बहुत सारी बातें। लेकिन नंदिनी का जो जुनून देखते थे, सुबह 4 बजे से उठना और व्यवहारिक होना सबसे बड़ी बात होती है कि फिर दिन भर की जो प्रक्रिया है उसमें और बहुत बड़ा रिस्क होता है जो हम लोगों ने चुना, बच्चों को स्कूल पहुंचाना, स्कूल से घर तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा रिस्क का काम था। और उस समय ऐसे था कि गाड़ी के सामने भी लोग आ जा रहे थे, मुझे तो सुना ही रहे थे, नंदिनी को भी बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ रही थी। तो ऐसे में सोच के देखी कि जब हम घर पहुँचते होंगे तो उस समय हम लोगों को कैसा फील होता होगा कि नेक्स्ट डे हम क्या ऐसी चीज़ को फिर लेकर के चलें जो मतलब इन लोगों का जो नज़रिया है वो बदले। तो बदलने में तो बहुत समय लगा। मुकाम मैं अभी भी ये महसूस नहीं करता हूँ कि हमने हासिल की है, लेकिन आज आप हर 10 दुकान में हजारीबाग में देखिए तो 4 दुकान में महिलाएं बैठी हुई हैं, हर 10 प्रतिष्ठान में महिलाएं अपना काम कर रही हैं। पत्रकार को लेकर के चलिए या किसी और भी चीज़ को लेकर के चलिए व्यू से, तो वहाँ भी महिलाएं सामने आई हैं और वो अपना दिखा रही हैं, अपना बता रही हैं लोगों को कि मैं भी एक नंदिनी बनने के प्रयास में हूँ। वहीं नंदिनी का कहना है कि प्रारंभ में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। खुद के जेवर बेचकर और परिवार से पैसे लेकर उन्होंने पहले सेकंड हैंड मारुति वैन खरीदा, वहां से संघर्ष की शुरुआत हुई। आज 8-9 गाड़ियों की वह मालकिन है और मारुति वैन से लेकर आज बस का सफर तय कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे हैं। यदि वह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और मेहनत करें तो निश्चित रूप से वह समाज को भी राह दिखाने के लिए मौजूद रहेंगी। विचार था मेरा कि हम किसी सरकारी जॉब में करें, क्योंकि एमए पास किए हम यहाँ विनोबा विश्वविद्यालय से, तो प्रयास भी मैंने बहुत किया लेकिन नहीं हुआ। तो अपने बच्चों को भी देखना और परिवार को देखना, काम भी करना, ये सामंजस्य बनाने के लिए हम ये चुनाव किए कि इस लाइन में आना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे भी हमारे साथ रहें, घर का भी हम काम कर सकें और कुछ जो वर्क है वो भी हम कर सकें। तो इस लाइन में आए, लेकिन बहुत शुरू में तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे नज़रिया बदलता गया। कैसे आपने गाड़ी खरीदा, पहला गाड़ी, उसके बाद आज कहाँ पर पहुँचे? मैं पहली गाड़ी तो 2004 में खरीदी थी, मारुति वैन सेकेंड हैंड। घर से कुछ परिवार से कुछ पैसे का मदद हुआ, सब मिला के किए और कुछ अपने जेवर गहने को बेच करके सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदे और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। आज 8-9 गाड़ियों तक मेरा सफ़र पहुँचा है। अभी मारुति वैन से बस तक का सफ़र हम तय कर पाए हैं। नज़रिया तो लोगों का बहुत बदल गया है पहले और अब में। अब तो हर जगह हमको लगता है कि हर जगह सम्मान का जो नज़रिया है वो आ गया है। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवा।